आज हमारा टॉपिक है बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी बाय जे थॉमसन। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट है, इसको जरा ढंग से समझते हैं। देखिए 1897 में ये कहानी शुरू हुई है। एक्सपेरिमेंट किया गया था डिस्चार्ज ट्यूब से। अब डिस्चार्ज ट्यूब किस तरह का होता है आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक ग्लास ट्यूब है जिसके दोनों टर्मिनल पर मेटेलिक फिलामेंट लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एनोड एंड कैथोड। जिस फिलामेंट को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया वो कैथोड है और जिसको पॉजिटिव से अटैच किया गया दैट इज एनोड है। और आप देख सकते हैं एनोड कैथोड को बहुत ही हाई पोटेंशियल पर मेंटेन किया गया है। और डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्रेशर है गैस का वो एडजस्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप के थ्रू प्रेशर को हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम गैस का प्रेशर नॉर्मल लेते हैं तो इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता, कहीं भी करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब पोटेंशियल 10,000 वोल्ट मेंटेन किया गया एंड प्रेशर ऑफ गैस 0.01 mmHg मेंटेन किया गया, बहुत कम प्रेशर मेंटेन किया गया, तो डिस्चार्ज ट्यूब में कंडक्शन हुआ। मींस जो गैस इसमें फ्लो कर रही है, जो गैस इसमें फिल की गई है, वो इस लो प्रेशर पर एक कंडक्टिंग बिहेवियर शो कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब इस कंडीशन पर कंडक्शन स्टार्ट हो गया है? तो ऐसा माना गया या ऐसा परफॉर्म किया गया कि जब इतना हाई पोटेंशियल हमने अप्लाई किया तो कैथोड का जो मटेरियल है वो गर्म होने लगा और उसमें से कुछ पार्टिकल निकले। अब कंफ्यूजन ये थी कि वो पार्टिकल कैथोड से निकल रहे हैं या एनोड से निकल रहे हैं। उसके लिए क्या किया गया, कैथोड के अपोजिट यानी जो एनोड है, एनोड के बैक को आप देख सकते हैं, एनोड के बैक में फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया गया, फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया गया लाइक जिंक सल्फाइड। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड से पार्टिकल निकलकर जब एनोड की तरफ गए तो एनोड के बैक में जो फ्लोरेसेंट मटेरियल था वो ग्लो करने लग गया। तो इससे एक बात कंफर्म हो गई कि पार्टिकल तो कैथोड से ही निकल रहे हैं और वो एनोड की तरफ ही माइग्रेट कर रहे हैं। कैथोड को जब इतने हाई पोटेंशियल पर मेंटेन किया गया तो वो गर्म होती है और गर्म होने से उसके अंदर से कुछ इनविजिबल पार्टिकल निकल रहे हैं। अब हमें दिखाई तो दे नहीं रहे वो इनविजिबल पार्टिकल, लेकिन उन इनविजिबल पार्टिकल को फील किया जा सकता है अगर आप बीच में कोई फोटोग्राफिक प्लेट लगा दें। अगर आप कोई फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं कैथोड और एनोड के बीच में, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि फोटोग्राफिक प्लेट की वो साइड विच इज अपोजिट टू कैथोड वो अफेक्ट हो गई, उस पर कुछ पैचेस प्रोड्यूस हो गए, फोगिंग आ गई उस पर। तो इससे बात कंफर्म हो गई कि यस देयर मस्ट बी सम इनविजिबल पार्टिकल emitting or originating from the surface of cathode and migrating towards anode। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड के सरफेस से कुछ इनविजिबल पार्टिकल निकल रहे हैं एंड दे आर माइग्रेटिंग इन द फॉर्म ऑफ ए बीम टुवर्ड्स एनोड, और वो एक बीम की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, इसलिए उसको नाम दिया कैथोड रेज। लेकिन कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उन पार्टिकल का क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उनका कुछ मास है, उनमें एनर्जी है, क्या वो आयनाइजेशन कर सकते हैं, ये सभी प्रॉपर्टी भी धीरे 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 परफॉर्म की गई। तो देखिए कि पहला पॉइंट क्या आया कि कैथोड रेज के पार्टिकल को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दैट दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। पहला पॉइंट आ गया हमारा, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से वो कंसिस्ट होते हैं। वेरी गुड। फिर क्या ऑब्जर्व किया गया कि जैसे हम कहते हैं लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, हम लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखें उसकी शैडो बन जाती है, शैडो बनने से हम प्रूव करते हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट पाथ। इन द सेम वे कि कैथोड रेज के पाथ में जब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी शैडो बनने लगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि कैथोड रेज आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, क्योंकि ये शैडो कास्ट कर रही थी, स्ट्रेट
पाथ, क्या इनमें कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये भी ऑब्जर्व किया गया। तो देखिए, जब हमने कैथोड रेज के पाथ में बहुत ही वेटलेस पैडल व्हील को रखा, तो पैडल व्हील पर जैसे ही कैथोड रे के पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो मूव करने लगता है। मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें कहां से आई, कैथोड रेज के जो पार्टिकल हैं जब वो स्ट्राइक करते हैं तो अपनी मैकेनिकल एनर्जी हैंडेड ओवर करते हैं। तो इसका मतलब कैथोड रेज possess मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज possess मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसका मतलब इसमें कुछ मास है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, हल्के में नहीं ले सकते इनको। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। हमने जब इसको पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया। सेम जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होता है। तो कैथोड रेज get deflected in electric field and magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों फील्ड में ही ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि इस हाई पोटेंशियल पर और बहुत ही लो प्रेशर पर जब हमने इसको मेंटेन किया डिस्चार्ज ट्यूब को, डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली ग्लास ट्यूब है, तो उसके कैथोड टर्मिनल से कुछ पार्टिकल एमिट होने लगे एंड दे आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स एनोड। तो ये हमने कैसे प्रूव किया कि एनोड के बैक को हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल से कवर कर दिया और वो ग्लो करने लग गया। तो ग्लो करने का मतलब ही साफ है कि कैथोड से निकलकर ही पार्टिकल एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमने प्रूव कर दिया कि जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया तो इट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। और क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि एक तो ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, कैथोड रेज की जो पार्टिकल हैं पोजेस काइनेटिक एनर्जी। चलिए, और क्या प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं कि जब अगर हम कैथोड रेज के पाथ में कोई हैवी मेटल लगा देते हैं, जैसे कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, तो दे प्रोड्यूस एक्स-रेज। मींस कैथोड रेज can produce X-rays when strike against heavy metals। कि कैथोड रेज जब हैवी मेटल से स्ट्राइक करती हैं लाइक टंगस्टन, तो एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। करवाया होगा आप लोगों ने, एक्सरे हाथ पैर टूट जाते हैं तो एक्सरेज करवाया जाता है। तो एक्सरे प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड रेज। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्चार्ज ट्यूब में आप गैस कोई भी फिल्ड कर लीजिए, कोई भी गैस फिल्ड कीजिए, हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, कोई भी गैस हो, और फिलामेंट आप कोई भी रख लीजिए कैथोड का नेचर आप बदल दीजिए, कैथोड रेज नहीं बदलती। कैथोड रे तो हमेशा ये ऑब्जर्व किया गया कि हम अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में गैस कोई भी फिल्ड कर लें या फिलामेंट हम इसका कुछ भी बदल दें, कैथोड रेज का नेचर बदल दें, उसके मटेरियल को बदल दें, तो भी कैथोड रेज का नेचर नहीं बदला। इससे एक बात प्रूव हो गई कि फिलामेंट यानी कैथोड का मटेरियल कुछ भी हो, उसके अंदर से जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो सभी के अंदर एक जैसे होते हैं, उन्हें ही कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। मींस कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड particles called electrons। और इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल है, यानी मटेरियल कोई भी ले लिया जाए कैथोड का, उसके अंदर से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो सब में एक जैसे हैं, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, कोई भी या कैडमियम हो, सभी के अंदर से जो बेसिक पार्टिकल निकल रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन, राइट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब कैथोड रेज पास की जाती हैं गैस में से, जब कैथोड रेज गैस में से पास की जाती है तो वो गैस के पार्टिकल को भी आयनाइज करती है। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम मान लीजिए बाइक चला रहे हैं और बहुत हाई स्पीड से बाइक चला रहे हैं और भीड़ है बीच में, संडे मार्केट में अगर हम बाइक चला रहे हैं तो ऑब्वियस है 2-4 को तो हम हताहत कर ही देंगे।
तो कैथोड रेज जब पास होती है गैस के अंदर से तो गैस के पार्टिकल से भी वो टकराती है, जिससे कि गैस के पार्टिकल भी आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये गैस के पार्टिकल है, ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम इनसे टकराएगी तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनको मिलेगी और उस एनर्जी से गैस के एटम भी आयनाइज हो सकते हैं। सपोज कीजिए हाइड्रोजन एटम होता तो हाइड्रोजन एटम आयनाइज हो जाता। इसका मतलब अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के दो सोर्स हो गए। कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे हैं, गैस के एटम से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एंड दे इलेक्ट्रॉन नाउ बिकेम द पार्ट ऑफ कैथोड रेज। ये इलेक्ट्रॉन भी अब कैथोड रेज का पार्ट बन जाएंगे, राइट। तो कैथोड रेज का अगर ये पार्ट बन गया तो कहां माइग्रेट करेंगे, ऑब्वियसली टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल माइग्रेट करेंगे, एनोड की तरफ चलने लगेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। चलिए ये बात क्लियर होगी कि कैथोड रेज कैन आयनाइज ए गैसियस पार्टिकल। कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस, जिससे ये पास होती है उस गैस को भी ये आयनाइज कर सकती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी इनमें काइनेटिक एनर्जी है, ये आयनाइजेशन भी कर सकते हैं और हाई पेनिट्रेशन पावर भी होती है इनमें। छोटी मोटी बिल्कुल पतली अगर एल्यूमिनियम की फॉइल भी लगा दोगे तो उसके अंदर से पेनिट्रेट कर जाते हैं, हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। और क्या खास बात होता है, एक खास बात और इनमें देखी गई कि चार्ज और मास का जब रेशियो कैलकुलेट किया गया, चार्ज और मास का रेशियो जो कैलकुलेट किया गया था किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि E/m रेशियो कम्स आउट टू बी 1.76 10 raised to power 11 कूलम पर kg। 1.76 10 raised to power 11 कूलम पर kg किसका ये है, ये कैथोड रेज के चार्ज और मास का रेशियो है जो कि कैलकुलेट किया गया, एंड इट कम्स आउट टू बी 1.76 10 raised to power 11 कूलम पर kg। अब हमें पता है, आज के टाइम में हम जानते हैं, मिल्टन ने चार्ज कैलकुलेट किया था, तो चार्ज भी आप जानते हैं कितना होता है 1.69 × 10⁻⁻⁹ कूलम, तो आप मास निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं। अब इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि इन पॉजिटिव आयन का क्या होगा। जब कैथोड रेज गैस के अंदर से पास हुई तो उन्होंने गैस के पार्टिकल को तबाह कर दिया, गैस के एटम को आयनाइज कर दिया, आयनाइजेशन से उन्होंने कैटायन बना दिए। अब ये कैटायन कहां मूव करेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जब कैटायन मूव करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल तो ये एक और रे बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एनोड रेज बनाते हैं। तो एनोड रेज का मतलब ये नहीं है कि वो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ आ रही है। जैसे कैथोड रेज क्या होती है, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं, इसी प्रकार से एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, वो तो गैस के आयनाइजेशन से ओरिजिनेट हो रही हैं। जो कैटायन बन रहे हैं, जब कैथोड रेज गैस के अंदर से पास हुई, गैस के एटम आयनाइज हुए, कैटायन बने, इलेक्ट्रॉन नाउ दे बिकम द पार्ट ऑफ कैथोड रेज। लेकिन ये जो कैटायन बने हैं ये अब माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, मींस कैथोड की तरफ ये माइग्रेट करने लग जाते हैं और ये एक मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बीम कॉल्ड एनोड रेज। पॉजिटिव रेज भी कहते हैं इन्हें, एनोड रेज भी कहते हैं इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं। जैसे कैनाल होती है ना, पानी की कैनाल होती है, स्ट्रेट मूव करती है, इसी तरह इन्हें कैनाल रेज भी कहा जाता है। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जैसे कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन से मिलकर बनती है। इसी तरह क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन से मिलकर बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करोगे, नाउ दे विल गेट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्शन अपना शो करेंगी। हाँ, क्योंकि ये भी हैवी पार्टिकल होती हैं तो इनमें भी कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगी, ये भी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनमें कि अगर मैंने हाइड्रोजन गैस फिल की तो ये H पॉजिटिव से मिलकर बनेंगे,
हीलियम गैस फिल की तो He पॉजिटिव से मिलेंगे। H पॉजिटिव और हीलियम पॉजिटिव का तो मास अलग अलग होता है। इसका मतलब एनोड रेज का नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस फिल की है, जबकि कैथोड रेज का नेचर कभी भी जो गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर रहे हैं उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। जो कैथोड का मटेरियल आप ले रहे हो उसके मटेरियल पर नेचर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एनोड रेज, नेचर ऑफ एनोड रेज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस फिल की गई है उस पर हमेशा एनोड रेज का नेचर डिपेंड करता है, राइट। एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती, ये गैस के आयनाइजेशन से बनती हैं एंड कैथोड की तरफ मूव करती हैं, तो लगता है ऐसा दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड, ऐसा देखने में लगता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये गैस के आयनाइजेशन से बनती हैं और कैथोड की तरफ मूव करती हैं, राइट। तो ये कहानी हुई हमारी इलेक्ट्रॉन की। तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का पूरा पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उससे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का। आज हम जानते हैं कि हाँ वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, कैसे वो ओरिजिनेट हुई है, एंड एनोड रेज क्या होती हैं, कैसे वो ओरिजिनेट हुई और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और कैसे E/M रेशो क्या होता है एग्जैक्टली वो हमने के थ्रू समझा। सो डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।